सूरजपुर नाम का एक छोटा लेकिन प्यारा शहर था, जहां लोग सादगी और अपनापन से जीते थे। उसी शहर में रहती थी एक चुलबुली, होशियार और मासूम सी लड़की, रिया। रिया की उम्र 14 साल थी और वह 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती, आंखों में उत्सुकता की चमक और दिल में दुनिया को समझने का एक सपना। वह हर चीज के बारे में जानना चाहती थी, चाहे वो किताबों की बातें हों या आसपास की दुनिया के रहस्य। रिया के परिवार में उसकी माँ, पिता और दादी रहते थे। माँ सरकारी स्कूल में शिक्षिका थीं, सख्त मगर दिल से दयालु। पिता बैंक में काम करते थे, ईमानदार, मेहनती और बहुत जिम्मेदार इंसान। घर में दादी का प्यार और कहानियां रिया की दुनिया का सबसे सुंदर हिस्सा थीं। दादी उसे रोज सोने से पहले कहानी सुनाती, कभी परियों की, कभी राक्षसों की और कभी उन बहादुर बच्चों की जिन्होंने डर पर जीत हासिल की थी। एक दिन सुबह जब रिया स्कूल जा रही थी तो उसने देखा कि सड़क किनारे एक नया आइसक्रीम वाला आया है। वह सफेद टोपी और काले कोट में था, बाकी आइसक्रीम वालों से बहुत अलग। उसकी आंखों में कुछ रहस्य था और मुस्कान में एक अजीब शांति। रिया ने पहली बार उसे देखा और आगे बढ़ गई, लेकिन मन में एक छोटा सा सवाल रह गया। ये अंकल कौन है? दिन बीतते गए। स्कूल की घंटियां, दोस्तों की हंसी, होमवर्क और खेलकूद सब सामान्य था। लेकिन एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई, रिया बस स्टॉप पर अकेली खड़ी थी। उसके दोस्त पहले ही निकल चुके थे। हवा में हल्की ठंडक थी। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, बेटी तुम रिया हो ना? रिया ने पीछे मुड़कर देखा। वही काले कोट वाला आदमी उसके सामने खड़ा था। जी हां, रिया ने धीरे से कहा। मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूं, आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने मुझसे कहा था कि आज मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। रिया थोड़ी हैरान हुई। उसने ऐसा कभी नहीं सुना था कि पापा का कोई दोस्त स्कूल आएगा। फिर भी उस आदमी के चेहरे पर शांति थी। आदमी ने अपनी जेब से एक आइसक्रीम निकाली और बोला, लो, ये तुम्हारे लिए। रिया को आइसक्रीम बहुत पसंद थी। उसने खुशी से हाथ बढ़ाया ही था कि पीछे से एक तेज आवाज आई, रिया, रुको। वह उसकी क्लास टीचर सीमा मैम थीं। वे तेजी से आगे आईं, रिया का हाथ पकड़ा और बोलीं, रिया, तुम इस आदमी से बात क्यों कर रही हो? तुम इन्हें जानती हो? रिया ने मासूमियत से कहा, मैम, ये कह रहे हैं कि ये मेरे पापा के दोस्त हैं। सीमा मैम ने सख्ती से कहा, रिया, किसी अजनबी से कभी कुछ मत लेना, चाहे वो तुम्हारे पापा का दोस्त ही क्यों ना कहे। वो आदमी हल्का मुस्कुराया, अरे, मैं तो बस मदद करना चाहता था, और भीड़ में गायब हो गया। रिया हैरान रह गई। उसे लगा शायद उसने गलती की, लेकिन साथ ही उसे थोड़ी जिज्ञासा भी हुई। क्या वो आदमी सच में बुरा था या बस गलत समझा गया? शाम को जब रिया घर पहुंची तो उसने मां से पूछा, मां, क्या पापा का कोई ऐसा दोस्त है जो मुझे स्कूल से लेने आया हो? मां ने चौंक कर कहा, नहीं बेटा, ऐसा कोई नहीं। तेरे पापा ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। रिया ने सिर झुका लिया। मां ने कहा, बेटा, आजकल बहुत धोखे होते हैं, किसी भी अजनबी पर भरोसा मत करना। रात को दादी ने कहानी सुनाते हुए कहा, बिटिया, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो दिल से मदद करते हैं और एक जो चेहरे से अच्छे लगते हैं, लेकिन इरादा कुछ और होता है। पहचानना सीखो। रिया ने यह बात दिल में बसा ली। कुछ दिन बीत गए। एक शनिवार की दोपहर रिया अपनी दोस्त नेहा के साथ पार्क में खेल रही थी। झूला झूलते हुए उसने अचानक देखा, वही आदमी पेड़ों के पीछे खड़ा उसे देख रहा था। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। नेहा ने पूछा, क्या हुआ? रिया बोली, वो आदमी फिर आ गया। नेहा ने डरते हुए कहा, चल घर चलते हैं। लेकिन रिया को जिज्ञासा ने रोक लिया। वह झूले से उतरी और धीरे धीरे उस आदमी के पास पहुंची। आप यहां क्या कर रहे हैं? उसने पूछा। आदमी मुस्कुराया, मैं बस देख रहा था कि तुम ठीक हो या नहीं। तुम्हारे पापा को चिंता रहती है तुम्हारी। रिया ने आंखें बड़ी कीं। आपको मेरे पापा कैसे जानते हैं? आदमी ने कहा, मैं तुम्हारे पापा के साथ काम करता था बहुत साल पहले। अब मैं उन्हें नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी देखभाल करना मेरा फर्ज है। रिया कुछ समझ नहीं पाई। उसने बस इतना पूछा, आपका नाम क्या है? आदमी बोला, मुझे नामों से फर्क नहीं पड़ता, बस भरोसे से पड़ता है। ये कहकर वो चला गया।
अब रिया के मन में सवालों का तूफान था। कौन है ये आदमी? ये मेरे पापा को कैसे जानता है? और ये हमेशा मेरे आसपास क्यों रहता है? एक हफ्ते बाद जब रिया घर में पढ़ाई कर रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रिया ने दरवाजा खोला। वही आदमी सामने था। रिया, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, उसने कहा। रिया डर गई। क्या बात? उसने पूछा। आदमी ने कहा, मैं तुम्हारे पापा का दोस्त नहीं हूं, लेकिन उन्होंने मुझे तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी थी। रिया ने हैरानी से पूछा, क्यों? मुझे किससे खतरा है? आदमी ने कहा, तुम्हारे पापा ने बैंक में कुछ गलत लोगों को पकड़ा था। वो लोग अब बदला लेना चाहते हैं। मैंने तुम्हारे पापा से वादा किया था कि मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। रिया के हाथ कांपने लगे। आदमी ने अपनी जेब से एक छोटा पेन ड्राइव निकाला और कहा, ये तुम्हारे पापा की फाइलें हैं, इसे किसी को मत देना। रिया ने पेन ड्राइव ले लिया, लेकिन डर के मारे कुछ कह न सकी। रात को उसने पापा से बात करनी चाहिए, लेकिन पापा दूसरे शहर में थे। फोन पर उन्होंने कहा, रिया, किसी अजनबी की बात पर भरोसा मत करना। अगर कोई कुछ देता है तो मत लेना। रिया अब उलझन में थी। वो आदमी सच बोल रहा था या झूठ? अगले दिन स्कूल से लौटते समय उसने देखा कि दो लोग उसके घर के बाहर खड़े हैं। दोनों काले कपड़ों में कुछ बातें कर रहे थे। तभी अचानक वही अजनबी आदमी पीछे से आया और बोला, रिया जल्दी चलो, वो लोग तुम्हारे लिए आए हैं। रिया का दिल धक धक करने लगा। उसने डरते हुए पूछा, कौन लोग? आदमी बोला, मत पूछो, बस मेरे साथ चलो। रिया को याद आया, सीमा मैम की बात, दादी की सीख, मां की चेतावनी। किसी अजनबी पर भरोसा मत करना। उसने जोर से दरवाजे की ओर भागते हुए चिल्लाया, मां, कोई है? मां दौड़ती हुई बाहर आईं। उन्होंने उस आदमी को देखा और तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस आई और उस आदमी को पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि वो किसी गिरोह का सदस्य था जो बच्चों को फंसाकर उनके घरों की जानकारी निकालता था, ताकि बैंक वाले परिवारों को निशाना बना सके। वो रिया के पापा के बैंक केस से जुड़ा हुआ था और बदला लेना चाहता था। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे विश्वास नहीं हुआ कि जो आदमी खुद को सुरक्षा एजेंट बता रहा था, तो समय शकी, वो असल में एक अपराधी निकला। पुलिस ने रिया की समझदारी की बहुत तारीफ की। अगर उसने उस पर भरोसा किया होता तो शायद वो अपने परिवार से कभी न मिल पाती। अगले दिन स्कूल में सभा बुलाई गई। सीमा मैम ने सबके सामने कहा, रिया ने जो किया वो बहादुरी का काम है। किसी अजनबी पर भरोसा करना कभी कभी खतरनाक साबित हो सकता है। हमें हमेशा अपने माता पिता या टीचर्स को बताना चाहिए, अगर कोई अजनबी हमसे बात करे या कुछ देने की कोशिश करे। रिया अब सबकी नजर में एक मिसाल बन चुकी थी। उसने स्कूल में सेफ चाइल्ड क्लब शुरू किया, जिसमें वो अपने दोस्तों को सिखाती थी कि कैसे सतर्क रहना है, अजनबियों से दूरी बनानी है और किसी भी खतरे की सूचना तुरंत बड़े लोगों को देनी है। कई महीने बीत गए। रिया अब ज्यादा समझदार और परिपक्व हो चुकी थी। वो अब जान चुकी थी कि हर चेहरा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। उसने अपनी दादी की बात याद रखी, सच्चाई को पहचानने के लिए सिर्फ आंखें नहीं, दिल का विवेक चाहिए। रिया अब जब भी स्कूल से निकलती आसमान की तरफ देखती और सोचती, कभी कभी डर से बड़ी सीख मिलती है। उसकी यह कहानी पूरे शहर में फैल गई, अखबारों में भी छपी। स्कूल गर्ल रिया ने ठग को पकड़ा, बच्चों के लिए बनी मिसाल। रिया ने सबको साबित कर दिया कि बहादुरी का मतलब केवल लड़ाई नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना होता है। अब रिया का नाम सुनकर बच्चों के माता पिता मुस्कराते थे। देखो, हमारी रिया ने क्या कर दिखाया। रिया की मां ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, तूने आज सिर्फ खुद को नहीं बल्कि कई बच्चों को सुरक्षित रखा है। रिया ने मुस्कराते हुए कहा, मां, अब मैं किसी अजनबी से दोस्ती नहीं करूंगी, पर हर बच्चे को दोस्त बनाऊंगी ताकि कोई अकेला ना पड़े। और उस दिन से रिया की जिंदगी एक मिशन बन गई। सुरक्षित बचपन, समझदार बच्चा। वह स्कूलों में जाकर बच्चों को सिखाने लगी, अगर कोई अजनबी कुछ देता है मत लो। अगर कोई कहे वो तुम्हारे पापा का दोस्त है, तो पहले अपने घर वालों से पूछो। अगर कोई कहे चुप रहो, तो सबसे पहले बोलो, जोर से, ताकि सब सुन सकें। रिया की कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसका नाम सिर्फ सूरजपुर में नहीं बल्कि आसपास के शहरों में भी लिया जाने लगा।
बच्चे कहते, हम भी रिया जैसे बनेंगे, बहादुर और समझदार। एक दिन शाम को जब रिया अपनी दादी के साथ बैठी थी, दादी ने मुस्कुराकर कहा, बिटिया, तूने आज मेरी कहानी का हीरो बनकर दिखा दिया। रिया ने दादी का हाथ थामकर कहा, नहीं दादी, मैं हीरो नहीं, बस आपकी कहानी का एक पात्र हूं जिसने आपकी सीख मान ली। दादी ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बिटिया, अगर हर बच्चा तेरे जैसा सोचने लगे तो दुनिया और सुरक्षित हो जाएगी। रिया की आंखों में चमक थी, मन में शांति और दिल में एक आवाज, सच्चा दोस्त वही है जो तुम्हें गलत राह से बचाए, न कि वो जो मिठास से फंसाए। उस दिन के बाद रिया ने हर बच्चे को यही सिखाया, अजनबी दोस्त नहीं होते और सच्चे दोस्त कभी अजनबी नहीं रहते। कहानी की सीख, कभी भी किसी अजनबी व्यक्ति पर भरोसा न करें, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों न लगे। सतर्क रहना समझदारी है, अपनी सुरक्षा आपके हाथ में है।